हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं इस रीडिंग में। और ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप रीच आउट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं पर्सनली एक्टिवेटेड और चार्ज क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। वाओ, ये क्या हो गया! मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, स्पेल जार भी आपके लिए बना सकती हूँ, स्पेल ऑयल बना सकती हूँ, यंत्र भी सिद्ध करके मैं देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, या फिर आप मुझसे रीडिंग लेके फिर मैं वैसे भी रेमेडी सजेस्ट करती हूँ। देखो, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली रेमेडी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हो, रिचुअल करा सकते हो, रेमेडी कोई और भी ले सकते हो, या फिर आप मुझसे पहले रीडिंग लेके क्लैरिटी भी ले सकते हो और फिर आप कोई रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है, बेस्ड ऑन द रीडिंग। दोनों चीजें कर सकते हो। चलो, एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बहुत फिसलू टाइप कार्ड्स है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? डबल लाइफ, स्पिरिचुअल अटैक, डिस्ट्रैक्शंस, रिकंसिलेशन, कंटेम्पलेशन और बॉटम ऑफ द डेक में चाइल्डिश। ओके, इमेच्योरिटी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की फीलिंग्स में, उनकी सोच में, उनके बिहेवियर में, उनके एक्शंस में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी है इस वक्त। ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ों को या तो समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या फिर जैसे उनकी आंखों पे ना पट्टी लग गई है। ओके, समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते चीज़ों को। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। क्लैरिफिकेशन से ना चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए। ओके, यहाँ पे डबल लाइफ की एनर्जी क्यों है? गाइस, डबल लाइफ हियर क्यों है? डबल लाइफ यहाँ पे क्यों है? क्या दर्शा रही है इस पर्सन की एनर्जी में? पेशेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लॉयल्टी। देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन ना आपसे ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी बात कर लेते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, कभी इग्नोर करते हैं, कभी बहुत अटेंशन इनसे आपको मिलती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये दो लाइफ जी रहे हो, एक आपके साथ और एक किसी और के साथ। ठीक है, देखो, अभी मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे को फील हो रहा है, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। मेरा कोई मकसद कभी भी नहीं रहता कि मैं आपको डराऊं, ठीक है, वो काम मेरा नहीं है। डराने के लिए बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि 1% भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कंफर्म करा लीजिए, रीडिंग करा सकते हो, पर्सनल रीडिंग, कि क्या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है या फिर ये कोई सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन। देखो, जरूरी नहीं होता है कि थर्ड पार्टी है मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, या उनकी कहीं और चल रहा है रिश्ता, अफेयर चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। थर्ड पार्टी मतलब वर्क हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, या फिर फैमिली हो सकती है, या फिर उनकी अपनी ही अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना हो सकता है आप उनके लिए यहाँ पे वेट करे जा रहे हो कि वो आएगा, वो ये करेगा, वो करेगा, या वो ये करेगी, वो करेगी, जो भी है। देखो, मेरी कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है कि कोई लड़का ही है जो रीडिंग देख रहा है या लड़की ही है, कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। सेम सेक्स में भी हो तो भी आप देख सकते हो रीडिंग, शादीशुदा हो नहीं हो वो भी आप तो भी आप देख सकते हो। तो जेंडर फ्लूइड है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है रीडिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे आंखें बंद करके बहुत इमोशनल होके अपनी प्रैक्टिकलिटी को भूलकर अगर आप इनका वेट कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी थोड़ा रियलिटी चेक करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे दो लाइफ जी रहे हैं, कोई और भी है, कुछ और भी है, और आप यहाँ पे पेशेंटली उनका वेट करे जा रहे हो, ठीक है। तो आंखों से पट्टी हटाओ, रियलिटी देखो, थोड़ा सा कंफर्म करो चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में डाउट है इस पर्सन को लेकर कि कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, बट अगर आपको सिर्फ डाउट है
अगर आप कंफर्म नहीं हो इस चीज़ को लेकर, सिर्फ डाउट आपके मन में आ रहा है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में आपके सिवा कोई भी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि हाँ 100% दीदी इनकी लाइफ में कोई है, मुझे पता है, मैंने फोटो देखी है, या मैं मिली हूँ, या मेरी उस पर्सन से बात हुई है, या मेरे पार्टनर ने खुद मुझे बताया उस बारे में, तो मैं आपको बोलूंगी कि आंखों से पट्टी को हटाओ, ठीक है, और रियलिटी देखो। ओके, क्योंकि हो सकता है ये डबल लाइफ जी रहे हो। चलो और क्लैरिफाई करते हैं इस चीज को। थोड़ा सा और देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन है, ये क्या है, क्या चल रहा है। Why is this energy here? पेशेंस की। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस गाइज, मैं आपको बोल रही हूँ ये पर्सन या तो आपके ऊपर सीरियस नहीं है, स्पेशली अगर आपको पूरा कंफर्मेशन है कि हाँ इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, ये आपको लेकर इस वक्त सच में सीरियस नहीं है। हो सकता है ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हो सकता है ये नॉन कमिटल एनर्जी में हो सकता है ये कोई और रिश्ता आपसे छुपा रहे हो, ठीक है। बट अगर आपको ये कंफर्म है कि नहीं मेरे लाइफ इस पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगी कि फिर भी आंखों पे पट्टी बांध के एकदम विश्वास मत रखो। ओके, आंखों पे पट्टी बांध के अगर विश्वास रखोगे, एंड में आपको हार्ट ब्रेक आपका हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल अटैक की एनर्जी क्यों है? वाई स्पिरिचुअल अटैक हियर? क्यों है स्पिरिचुअल अटैक यहाँ पे? कंट्रोल एंड बॉटम ऑफ द डेक है टुगेदरनेस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो ये है कि ये कुछ भी कर ले, ये कैसे भी बिहेव कर ले, इनकी नज़रों में वो सही होता है और आपके नज़रों में भी होना चाहिए इनके हिसाब से। मैं कुछ भी करूँ, मैं कैसा भी बिहेव करूँ, मेरे एक्शंस कैसे भी हो, तुम्हें माइंड नहीं करना है। बट अगर तुम कुछ आउट ऑफ वे जाके कर रहे हो तो मुझे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, या मे बी इन्होंने कभी किया है ऐसा और उनको उसका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। उनके ऊपर मे बी स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, या फिर डिवाइन कहीं ना कहीं उनको कर्मा दे रहा है, डिवाइन ही उनको कहीं ना कहीं उनके छठी का दूध याद दिला रहा है। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन ये आपको कंट्रोल करने के एटीट्यूड से आ रहे हैं, ठीक है। इनका एटीट्यूड ऐसा निकल के आ रहा है कि तुम मेरी है सिर्फ, और ये दुनिया के हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जो कि एटीट्यूड बहुत बुरा है इस पर्सन का। बस दिस कंट्रोल हियर, क्यों है ये एनर्जी इस पर्सन की? पेज ऑफ स्वर्ड्स, बहुत इमेच्योर एनर्जी से आ रहे हैं आपके पर्सन, बहुत इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की, जहां पे वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपसे रूड बिहेव कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को तुरंत करवा मिलेगा क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो आपके साथ कुछ गलत ये पर्सन नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के एटीट्यूड से, इनके बिहेवियर से, इनके एक्शन से, क्योंकि इनको कर्मा ऊपर वाला देगा। वही बोलते हैं ना कि जब आप अच्छे हो, जब आप प्योर हो, आपके इंटेंशंस प्योर है, तो भगवान खुद आपको बचाता है, भगवान खुद आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो ये पर्सन अगर आपके साथ कुछ भी गलत करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनको इंस्टेंटली कर्मा मिल रहा है उस चीज़ का, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी क्यों है? मैरिज नेसेसिटी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ये पर्सन ना आपके सामने एक फेक पिक्चर क्रिएट करते हैं, मेनी टाइम्स ये ऐसा करते हैं जहां पे ये कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए, बीइंग इन अ रिलेशनशिप, जैसे चीट करना, फ्लर्ट करना, किसी और से बात करना, किसी और से मिलना, या सेक्सुअली किसी और के साथ इन्वॉल्व होना। लेकिन ये आपको झूठे प्रोमिसेस देकर आपको वेटिंग लाइन में रखते हैं कि तुम मेरा वेट करते रहो, ठीक है। लेकिन ये साइड बाय साइड हो सकता है कोई और रिश्ते रखते हो, कोई और रिश्ते बनाते हो, ठीक है। आपके लिए बिजी रहते हैं, आपको बोलते हैं मैं तो तुझसे ही शादी करूंगी, मैं तो तुझसे ही शादी करूंगा, लेकिन वहां पे कुछ और इनके गेम चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको इन पे ना थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है, स्पेशली आप जो रीडिंग देख रहे हो, आपके केस में थर्ड पार्टी हो सकती है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है आपको इस पर्सन पे।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको ना पिन डाउन करके खुद मजे करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है। या आपको दिखाते कुछ है कि मैं तो देवदास बन गया हूँ, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी लाइफ तो तुम्हारे बिना चल ही नहीं रही, मैं कितना दुखी हूँ, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये आपको वेट कराते हैं और कहीं और गुलछर्रे उड़ाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये रीडिंग सबको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मैं रियलिटी बता रही हूँ और रियलिटी सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, ओके। बट रियलिटी सुनना, आंखों से पट्टी हटाना इज ऑलवेज गुड, ठीक है। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ आपको आंखों पे पट्टी बांध कर नहीं बैठनी है, रियलिटी देखना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आप ना अपनी आप को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाओ, आप थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पर्सन आपको बेवकूफ़ बनाते रहे और आप बेवकूफ़ बनते रहो, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा हो तो भी मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा अलर्ट रहो चीज़ों को लेकर। और अगर शादीशुदा नहीं भी हो इस पर्सन के साथ और ये आपको ऐसा भी अगर बोल रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तभी भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। रिकंसिलेशन की एनर्जी क्यों है? वाई इज रिकंसिलेशन हियर? अगर आप लोग दूर हो, अगर आप लोग सेपरेशन में हो और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों का रिकंसिलेशन होता है कमिंग फ्यूचर में, जो कि होने वाला है, ये कंफर्मेशन है यहाँ पे कि आप दोनों का रिकंसिलेशन होने वाला है। बट मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के रिश्ते से या आप दोनों से जलते हैं, आप लोगों को उन लोगों से अगर आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते से जलते हैं, जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, इन लोगों से प्लीज अपने रिश्ते को सीक्रेट रखो। या आपके भी दोस्त हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, या फिर उनके दोस्त हो सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कुछ लोग हैं जो आप लोगों से, आपके रिश्ते से जेलस है, जो आप दोनों को अगर साथ आता देखेंगे तो वो लोग बहुत ज्यादा जलेंगे, वो लोग, उन लोगों की आग लगेगी बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ उन लोगों से या लोगों से जनरली ही आपके रिश्ते को थोड़ा सा सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि नज़र लग सकती है, फिर झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। यस, टू ऑफ वॉन्ड्स। अपने प्लानिंग्स किसी को मत बताओ, या फिर अगर आप दोनों साथ आते भी हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों का रिकंसिलेशन हो गया, हम दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हम लोग वापस एक दूसरे के पास आ गए, कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश स्टार्ट होने वाली है 110%। ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इस बारे में जितना सीक्रेट रखोगे, आप प्राइवेट रखोगे रिश्ते को, उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है। कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी क्यों है? वाई इज कॉन्टेम्पलेशन हियर? क्यों है कॉन्टेम्पलेशन अपोजिंग? मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी भी श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर, या तो आपको लेकर इनके मन में किसी चीज़ को लेकर डाउट है, इसीलिए ये अभी भी, मतलब अभी तक आपके पास आए नहीं है, ओके। या तो इनको लगता है कि आप कुछ छुपाते हो, या आप कुछ झूठ बोलते हो, या कुछ ऐसा है जो जिसके वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मैं ये स्टेप लूं या नहीं लूं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते आप पे फिलहाल। दे डोंट ट्रस्ट यू राइट नाउ, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन अगर आपको बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, वॉल बिल्ड करके रखी है, या आप पे किसी चीज़ का ब्लेम लगा रहे हैं, या आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो इसलिए है क्योंकि गुस्सा है उनके मन में किसी चीज़ को लेकर। अब ये हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया हो, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो इन दैट केस मैं बोलूँगी कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को पता चल जाएगा। वैसे भी मुझे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख ही रही है आप दोनों के बीच में, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होंगे, क्योंकि इस पर्सन दे आर नॉट ओके विदाउट यू। ये खुश नहीं है आपके बिना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं टू बी हैप्पी इन देयर लाइफ। इनको आपकी ज़रूरत है, ये फाइन नहीं है आपके बिना। सो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान आएगा भी या नहीं, कुछ सही होगा भी या नहीं, डेफिनेटली होगा, ठीक है। वाई इज चाइल्डिश हियर? चाइल्डिश की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज चाइल्डिश हियर? क्यों है ये एनर्जी? सपोर्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिपेंडेंस। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे मैंने बोला ये पर्सन बहुत इमेच्योर या तो बिहेव कर रहे हैं, या बहुत इमेच्योर पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त इनका, इमेच्योर माइंडसेट है इस पर्सन का, आंखों पे पट्टी है, चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, या विक्टिम प्ले कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आपसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि इमेच्योरिटी है, या तो ये आपसे उम्र में छोटे हैं, अगर उम्र में छोटे नहीं हैं तो बहुत इमेच्योर माइंडसेट इस वक्त इनका है, ठीक है। बट हाँ, इनको आपकी बहुत परवाह भी हो रही है, इनको आपका सपोर्ट चाहिए या इनको आपको सपोर्ट करना है। ये चाहते हैं कि हम दोनों एज अ टीम रहे, यू नो, आई वॉन्ट यू टू बी, अस टू बी टीम। वो आपको बुरे सिचुएशन में या बुरे टाइम में, डिफिकल्ट टाइम में आपका सपोर्ट बनना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको ऐसा कुछ प्रॉमिस किया है कि जब भी तुम्हें नीड होगी या जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, आई विल बी देयर फॉर यू। सो या दे वॉन्ट यू विद देम, ओके। क्योंकि इनको, ये मुझे नहीं पता ये मानेंगे या नहीं इस बात को, लेकिन दे आर एडिक्टेड टू यू। इनको आपकी लत लग चुकी है, इनको आपकी आदत लग चुकी है। ये नहीं अपने आप को रोक पाते आपके बारे में सोचने से, या आपको मिस करने से, या आपसे प्यार करने से, ठीक है। क्वीन ऑफ चैलिसेस है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, देखो यहाँ पे ना जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये अलग अलग तरीके के लोगों की रीडिंग है। दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक वो ग्रुप है जिनको पता है कि उनके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और एक ऐसा ग्रुप है जिनको पता है, श्योर है, वो सिर्फ डाउट हो सकता है बट श्योर है 110% के नहीं ही होगा कोई थर्ड पार्टी। तो मैं दोनों केसेस में आपको बोलना चाहती हूँ कि बी कॉन्फिडेंट, ओके, बी पॉजिटिव, बी असर्टिव, बी कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखो, स्पेशली अगर आने वाले समय में रिकंसिलेशन होता है, किसी को पता मत चलने दो, स्पेशली उन लोगों को पता मत चलने दो जो लोग आप लोगों दोनों से जलते हैं, आप दोनों के रिश्ते से जलते हैं। और ऐसा भी देखो, कई बार ऐसा होता है कि आस्तीन के सांप भी होते हैं कि आपको दिखाएंगे कि हम तो भाई तुम्हारे खुशी चाहते हैं, हमें तो भाई तुम दोनों खुश देखना चाहते हैं हम तुम दोनों को, लेकिन ये लोग भी अंदर ही अंदर से जल रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से प्लीज अपने रिश्ते को सिक्योर रखो, सेफ रखो, प्राइवेट रखो, ठीक है। देखो रिश्ता आप दोनों का, आप दोनों को दूसरों को बताने की क्या जरूरत है। जब आप सेपरेशन में होते हो तब कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आता है, तो जब आप साथ आ रहे हो तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, तभी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन कहना क्या चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके पास अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स चेक किया चैनल का, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो तभी ही वीडियो देख पाओगे जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगी। आपके पर्सन मुझे लगता है किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, फ्रीली आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। किसी चीज़ में सिचुएशन में फंसे हुए हैं, एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ाते हैं तो 2 स्टेप्स पीछे लेना पड़ रहा है इस पर्सन को। What more? Yes, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इनके सपने तो बहुत है आपसे जुड़े हुए, ये आपको सपने भी दिखाते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये पता नहीं है कि वो आपको फॉल्स होप्स दे रहे हैं, ओके। सो इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा सा इस पर्सन के हर बात पे आके बंद करके ट्रस्ट मत करो, रियलिटी देखो चीज़ों की, सिचुएशन की, ठीक है। एक्सपोज्ड, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा इनका बिहेवियर हो सकता है, या कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिसकी वजह से ये बहुत एक्सपोज्ड फील कर रहे हैं। वो इनकी सच्चाई आपको पता चल गई है, या फिर कोई इनका झूठ पकड़ा गया है, या इनको डर लग रहा है कि अगर इनके बारे में ये चीज़ आपको पता चल गई तो उनका दिल टूट जाएगा, ठीक है। सो या ये प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं, दूर है आपसे डेफिनेटली फिजिकली या इमोशनली, लेकिन पैशन है और वो पैशन बढ़ता ही जा रहा है। डिस्टेंस की वजह से पैशन कम नहीं हो रहा है, प्यार कम नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगेन सेम थिंग आ रही है कि ये पर्सन बड़ी बड़ी बातें तो कर जाते हैं, प्रोमिसेस कर जाते हैं, लेकिन एंड में वो उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाते। सो या अगेन सेम थिंग कि ऑल टॉक नो एक्शन, सिर्फ बातें करनी है, बड़बड़ करनी है, और रियलिटी में उनको पूरा नहीं करना है, ठीक है। होइटी टोइटी, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि
इस वक्त डेफिनेटली इनके अंदर या तो ये बुरी आदतों में फंसे हैं, या फिर बुरी संगत में है, या फिर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं, प्रिटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पता नहीं कि मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं। सॉरी, मतलब जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। ये पर्सन ज़्यादातर जब आपसे दूर होते हैं ना, दे ड्रिंक अ लॉट। ओके, ये मैसेज आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके अलावा भी, ये कंफर्मेशन है गाइस, आपके अलावा भी किसी और से इन्वॉल्व है। ये कोई एक्स हो सकता है, कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, या सीक्रेटली किसी के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, या कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिसमें ये अभी भी है इन्वॉल्व, या चीट कर रहा है कोई पास्ट सिचुएशन के साथ। ठीक है, और इनको गलत भी नहीं लगता है। ठीक है, 3-4 बार ये कंफर्मेशन आया है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। तो आप पर्सनल रीडिंग प्लीज़ लीजिए, और उसके ऊपर रेमेडीज़ भी है। थर्ड पार्टी है तो रेमेडीज़ भी है रिमूव करने की। तो आप मेरे पास आओगे या मेरी टीम को भी जाकर बता सकते हो सीधा जाके कि थर्ड पार्टी है, रिमूवल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए या रेमेडीज़ चाहिए, वो आपको बता देंगे। सो कैसी लगी ये रीडिंग आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, बाय।